कौन सा मुल्तान का इलेक्शन हुआ और इसमें आपके उम्मीदवार जब जनरल इलेक्शन थे तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से चंद 100 वोटों से हारी थी और यहाँ पर आप हज़ारों वोटों से हार गए। क्या हुआ ऐसा? बस अब ये जो इलेक्शन का फन है ना, ये हम भी सीख रहे हैं और सीखने वाले भी सीख रहे हैं। हर दिन नया दिन, हर दिन नई इजाद करते हैं और फिर उसके ऊपर एक नई इजाद हो जाती है। वो पिछले 8 फरवरी को एक्चुअली वो समझ रहे थे कि जी बच्चे बच्चे हैं, मम्मी डैडी हैं, पता नहीं इनको वोट कौन डालेगा, ना इनकी कोई कौम है, ना इनके पीछे कोई क्लास पढ़ रही है, ना खर्चा हो रहा है। अचानक वो अवाम निकले और हजारों के हिसाब से वोट निकला। फॉर्म 45 को 47 में तब्दील करना मुश्किल पड़ गया। तो जब 8 फरवरी के बाद 21 अप्रैल और फिर ये 19 मई का तजर्बा है, तो उन्होंने कहा जी अब फॉर्म 45 का तजर्बा करते हैं। तो अब जो कुछ मैनेज हो रहा था वो पोलिंग स्टेशन के अंदर मैनेज हो रहा था। फॉर्म 45 सुबह सुबह साइन हो गए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के सिग्नेचर हो गए, झूठे पोलिंग एजेंट से सिग्नेचर करा के हमें आज से तकरीबन 10-12 दिन पहले बता दिया कि हमारा उम्मीदवार 35,000 से हार जाएगा। अब उसमें क्या किया जा सकता है? कल रात को जब मैं आरओ के दफ्तर जाने के लिए गया तो मेरा कैंडिडेट साथ था, तो वहाँ हजारों के पुलिस वाले, कमोबेश मेरे एक अंदाजे 5 से 7 हजार पुलिस वाला, यानी कि मुल्तान डिवीजन की पुलिस नहीं, बाकी डिवीजन की पुलिस भी आई हुई थी। और वो एक आरए के वो दफ्तर को ना किसी तरह इस तरह मुहासरे में लिया था कि उसको कोई उठा के ना ले जाए। हमारे एक गरीब से कैंडिडेट को अंदर नहीं जाने दी। भाई जब तुम लोगों ने फॉर्म 45 मैनेज कर लिए तो फिर 47 उसने बनाना है तो बनाने दो। हमने तो बैठ के वहां रोना ही था। यानी ये बंदे 45 वाले हैं? आप कह रहे हैं ये बंदे 45 वाले हैं जो अब जीत रहे हैं? ये इस दफा इलेक्शन 45 का हो गया था, पहले 47 का था। अब ये नई टेक्नोलॉजी है। अगली दफा हम 45 की तैयारी करेंगे, ये को और फॉर्म निकाल के ले आ जाएंगे। हमें तो हम हर दिन नया दिन, हर सुबह नहीं, सब शाम लेकिन देखें, उनको तो मुस्लिम लीग नून को तो गिला है कि आप बड़ी इख्तरात करते हैं, आप बड़े एडवांस हैं। तो इस मामले में आप बिल्कुल लायक साबित नहीं हुए और वो सीख रहे हैं, आपने कुछ नहीं सीखा। अच्छा ऐसा सब जिनके साथ ये मुकाबला है ना, उनके साथ मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। मतलब वो इतने लायक फायक और इतने माशाल्लाह ज़हीन किस्म के लोग हैं, मतलब वहां तक तो हमारा जहन पहुंच ही सकता। हमारा जहन पहुंच गया, हम तो मजाल भी नहीं कर सकते। हमारी क्या मजाल, हम उतने ज़हीन और फतीन हो सके। सो अभी सीखते जा रहे। एक वक्त आ जाएगा हम सारे सबक जब याद कर लेंगे ना, फिर मुकाबला बराबरी की बुनियाद पे होगा। अभी तो वो नए सबक दे रहे हैं और नए सबक सीख रहे हैं। सो लेट द टाइम हमें कोई ना कोई सबक देने दे। इंशाल्लाह सारे के सारे सबक जब रत्ते लाल हो जाएंगे ना, सुर्ख हो जाएंगे, फिर मुकाबला बराबरी की बुनियाद पे आएगा। सही, चलो आगे बढ़ते हैं। महमूद अशरकज़ई साहब एक फार्मूला दे रहे हैं पीटीआई को कि आप लोग बैठें मुस्लिम लीग नून के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, और सियासी सतह पर कुछ ऐसा करें कि हम माजी की गलतियां दोहराने से भी बाज आएँ और जमहूरियत को भी मजबूत करें, जमहूरी इदारों को भी मजबूत करें, और ये जो सियासी जमातों की लड़ाई है, गुथम गुथाएँ हैं, इसको ख़त्म किया जाए। पीटीआई ये फार्मूला मानेगी या मान सकती है? अच्छा देखिए, हम हर फार्मूले पे तैयार हैं। हमें कोई एतराज़ किसी के साथ बैठने पे नहीं है। अगर आपको याद हो कि आज से तकरीबन 3-4 दिन पहले खान साहब ने एक लेटर ड्राफ्ट करने का कहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, पाकिस्तान के वसीतर मफाद में हमें बहुत सारी चीज़ों को बात करने की ज़रूरत है। और जिसमें उन्होंने कश्मीर का जो इशू बना है आज से 8-10 दिन पहले, जो आज़ाद कश्मीर में इशू बना था, उसकी तरफ निशानदेही की कि फेडरेशन के यूनिट्स में जो डिस्टर्बेंस है और जो एक क्रेडिबिलिटी का इशू आ रहा है, चाहे वो इदारों का हो या किसी एक पर्टिकुलर इदारे की बात नहीं की, मैं उसके वाले से तकलीफ में हूँ। आई वॉन्ट कि ऐसी चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए। तो जहाँ हम को लेटर लिख सकते हैं, वहां पे अशरकज़ई साहब अगर फार्मूला दे रहे हैं, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन उसके फिर टर्म्स TORs क्या होंगे, SOPs क्या होंगे। मेरा एक सवाल है आपसे, ये तो बेनिफिशरी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM, ये इस वक्त सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। जो कोई हमसे बात करेगा उसमें उसको लूज करना पड़ेगा, हम गेन कर रहे होंगे। हम तो पहले दीवार के साथ लगे ना, सारी लीडरशिप जेल में है, पार्टी तितर बितर कर दी है, हमारा कोई मतलब ऑपोजिशन में भी कोई लेना देना खास नहीं है। हम तो जब इनके साथ बात करेंगे हमारी पोजीशन बेहतर होगी। जब हमारी पोजीशन बेहतर होगी, ये लोग हमारे साथ क्यों बैठेंगे? सो गुफ्तगू की हद तक तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये लोग या ये जमातें इतनी सीरियस होंगी, क्योंकि उसमें नतीजे में हमें वो फॉर्म 47 के वाले से हम अपने टर्म्स रखेंगे कि बप्पी साहब ये बताइएगा, बप्पी साहब ये बताइएगा, आपने कहा कि ख़त में आप फेडरेशन जो है उसके जो यूनिट्स हैं उनको कमज़ोर करने की बात हो रही है, लेकिन जिस यूनिट में आपकी हुकूमत है
उसका वज़ीर आला आके कहता है कभी हम वफाक पे कब्ज़ा कर लेंगे, कभी पेस्को पे कब्ज़ा कर लेंगे, कभी गवर्नर हाउस जो है वो उस पर कब्ज़ा कर लेंगे। KPK में जो गवर्नर फेडरेशन की जो अलामत है उसका इस्लामाबाद वाले हाउस पे उसका ब्लॉक ख़त्म कर देता है। तो ये क्या रवैया है? एक जानिब आप मजलूम बनते हैं, दूसरी जानिब आप इस तरह के इकदाम करते हैं। आप कह रहे हैं बदमाश बनते हैं। अच्छा, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। जब अली मीन गंडापुर की नॉमिनेशन हुई थी ना, तो तमाम मीडिया ने पॉइंट नोट किया कि जी आप क्या सिग्नल कर रहे हैं, अली अमीन जैसे हॉकिश आदमी को लगा के आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। लेकिन आप उसी शख्स के देखें, एक हफ्ते के बाद शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की और अपना IG और अपने चीफ सेक्रेटरी और अपने जो 1500 अरब के हवाले से जो डिमांड थी कि हजूर हमारे फेडरेशन ने इतने फंड्स रोके, उस पर जाके उसने मुलाकात की, तो वो एक चीज मैलो हो गई। अब उसने 1-1.5 महीना 2 महीने इंतजार किया। जब फेडरेशन जिद पे आ जाए, जब माँ का रोल जिस फेडरेशन यूनिट ने प्ले करना हो जो कि इस्लामाबाद है, जब वो जोन करने पे आ जाए तो फिर बच्चों में आप क्या खसलतें देखेंगे? वो रिस्पॉन्ड तो करेंगे ना। अब इस वक्त हालात ये हैं कि KP में हमें अपने मुलाजमीन को तनख्वाह देने के पैसे नहीं, हमारे पास बजट बनाने के पैसे नहीं। किसी और सूबे ने ऐसी रिपोर्टिंग नहीं की। यानी कि आप देखिए पंजाब में कोई इशू नहीं है, सिंध में इशू नहीं है, बलूचिस्तान में KP ही क्यों उठ के आ रहा है? उसकी वजह KP एक वो कहते हैं सौतेले बेटे की तरह हमारे साथ सलूक किया जा रहा है, सौतेले बच्चे की तरह सलूक किया जा रहा है। तो उसने एंड पे कहा जी अगर आपने मेरे फंड्स ना दिए तो मैं फिर बिजली के बिल नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे जो लोग हैं मतलब वो तंग हो चुके हैं, मैं उनको आपको पता है इस वक्त कि पंजाब में जो कुछ किसानों के साथ हो रहा है ऐसा कुछ नहीं। और मैं आज खिरादे तहसीन पेश करता हूं अली बिन गंडापुर को और KP की गवर्नमेंट को और मुजम्मिल असलम को। 2,86,000 टन की परचेज इस वक्त मुकर्रर की है पंजाब के किसानों के लिए। इस वक्त लाइनों की लाइनें 50 से गंदम जो है पंजाब की वो KPK में जा रही है, जो 3900 रुपए वो बेच के आ रहा है, जिस वजह से हमारे पंजाब की किसान की गंदम कम से कम 400 से 500 रुपए मन ऊपर आ गई है। तो जो एक सूबा इतना सपोर्ट कर रहा हो फेडरेशन के बाकी यूनिट्स को, उसकी अपनी तनख्वाह की बारी है तो आप उसके पैसे रख के बैठ जाएंगे और आप समझते हैं वो बोले ना, वो चीखे ना, वो रोए ना। जी बबी साहब ये भी तो हकीकत है ना कि जो KPK है वहाँ से बिजली के बिल कलेक्ट करना भी एक सबसे बड़ा मसला है। हमें पिछले साल जो एनर्जी के सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक ब्रीफ किया था कि कौन कौन से आपके डिवीज़न हैं जहाँ से इस जवाज़ की बुनियाद पर कलेक्शन नहीं होती। लोग कहते हैं कि जनाब हमारी सस्ती बिजली आप इस्तेमाल करते हैं तो हम बिल क्यों दें। तो जब आपकी कलेक्शन कम होगी, यही हाल मेरा ख्याल टैक्सों का भी शायद यही होगा, अपने वसाइल आपके कम होंगे, फिर महाज़ाराई भी आप करेंगे, तो फिर जाहिर बात है कि विफाक भी जवाबन कुछ न कुछ 330 अरब का इरशाद साहब खसारा है। 330 अरब विफाक के देने हैं। मैं थोड़ा अर्ज करूं, किसी एक सूबे को इसमें वो अलहदा करके ना वो उसको हेड करना कि जी ये सूबा ये कर रहा है, ऐसा इशू तो बलोचिस्तान में भी है, फिर ऐसा इशू तो फिर इंटीरियर सिंध में भी है, और पंजाब की भी कुछ ऐसे इजला मौजूद हैं जहां बिजली चोरी की जाती है। तो किसी एक सूबे को कर हाईलाइट करना कि वो किया जा रहा है। हैविंग सेड दैट, मैं इस चीज के बिल्कुल हक में नहीं कि बिजली चोरी की जा रही हो और किसी भी लोकल वजूहत। अगर कोई ये समझता है कि जी KP में बिजली पैदा हो रही है तो बिजली के बिल, फिर तो गंदम जो पंजाब में बैठा हुआ कहे जी गंदम पैदा हो रही है यहाँ पे तो यहाँ पे जनाब आटा मुफ्त कर देना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। देयर हैज टू बी सर्टेन लाइंस। लेकिन जो अली अमीन गंडापुर का अपना स्टांस है अपने सूबे के हवाले से, आई थिंक उसमें बहुत बड़ा वजन है कि अगर वो कह रहा है कि जी आप मुझे 1500 अरब रुपए मेरा जो बनता है बिजली की मद में, खालिस मुनाफे की मद में, वो मुझे अदा करें, मैं लोगों को लोकल सब्सिडीज दे दूंगा। यानी कि अगर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने लोगों को खुद सब्सिडाइज कर दे, चाहे वो आटा हो, चाहे ग्रोसरीज हो, चाहे वो कोई और भी टैक्सेस के वाले से, तो शायद लोग कहें जी ठीक है हमें यहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे ऑफ कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट का जो बिजली का बिल है मैं पे ऑफ कर देता हूँ। लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट के बिल भी पे करे और लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास फंड्स ना हो उनको सफिशिएंटली सपोर्ट करने के लिए, तो फिर कहीं ना कहीं रिएक्शन तो आएगा। तो आपको यानी सारे एंगल्स देखने पड़ेंगे बजाय एक एंगल कि जी बिजली के बिल नहीं आ रहे। पर बिजली के बिल आएंगे लेकिन आप सब जो उनके पैसे उनको दें ताकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट पर स्पेंडिंग करे, वहाँ डेवलपमेंट होगी, वहाँ पे सड़कें बनेंगी, वहाँ इंडस्ट्री आएगी, कॉमर्स आएगी, लोगों की तनख्वाहें होंगी। सो ये सारा एक कनेक्टेड है। किसी को एक इशू एंगल से देखना आई थिंक वो थोड़ा सा टेक्निकली खतरनाक हो जाएगा सर।